प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है इंडोनेशिया का, जहाँ पर जकार्ता की एक मस्जिद के अंदर एक इंडोनेशियन जवान नमाज अदा करने के लिए गया। दोस्तों, ये नौजवान वहाँ पर नमाज अदा कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना पढ़ रहा था, खुदाए बुजुर्गो बरतर के अता करदा इस नेमत को सरफराज कर रहा था कि अचानक इसकी एक आंख पड़ी कि इसके बिल्कुल सामने सजदागाह के बिल्कुल करीब एक सांप बिल्कुल फन फैलाए बैठा है। उसकी तरफ देखना था कि इस इंसान के थोड़े से तो आसान खता हुए, लेकिन खुदाए बुजुर्गो बरतर की इबादत में ऐसा मजा है, ऐसी लज्जत है और ऐसी आशनाई है कि ये बंदा दोबारा अपनी आंखें बंद करके अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल हो गया। इसने दिल में सोच रखा था कि अगर आज के दिन इस सांप ने मुझे ईजा पहुंचानी हुई तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की जात ने मुझे बचाना हुआ तो ये सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा उसने अपनी नमाज पूरी की। जैसे ही वो सजदे के करीब जाता, सजदागाह के करीब जाता, सजदा करता, अपना माथा टेकता, तो ये सांप उससे थोड़ा पीछे हो जाता। जैसे ही दोबारा कयाम की हालत में आता, सांप थोड़ा फिर आगे हो जाता। इसने इसी तरीका कार के तहत अपनी नमाज मुकम्मल की और जब सलाम फेरने के बाद इसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो सांप वहां पर मौजूद ही नहीं था और वो इससे दूर चला गया। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि जब आप नमाज अदा कर रहे हों और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको ईज़ा नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी यूं ही करते थे। जब कभी आपको तीर लगता तो आप तमाम अपने इर्द गिर्द मौजूद हामियों से कहते कि मेरे लिए मुसल्ला बिछाओ, जब मैं नमाज में सजदे की हालत में हूँ तब तुम ये तीर निकाल लेना। और तब वो लोग जब तीर निकालते तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नमाज का सलाम फेरते तो कहते, क्या तुमने तीर निकाल लिया? वो कहते, हाँ या अली, हमने तो तीर निकाल लिया, क्या आपको पता नहीं चला? तो आप कहते, खुदा की कसम, मुझे इस बात का जरा बराबर भी पता नहीं चला कि तुमने मेरे पैर से ये तीर निकाल लिया था। अल्लाह ताला हम सबको खुशू व खुजू से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।